माननीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इस वीडियो द्वारा एविडेंस के माध्यम से मैं आपका ध्यान भारत के संविधान की आज तक की सबसे बड़ी विफलता पर केंद्रित करूंगा। मेरा नाम गौरव हांडा है। मैं भारत का सिटीजन, न्यूजीलैंड का परमानेंट रेजिडेंट हूँ। न्यूजीलैंड की कीवी फ्रूट इंडस्ट्री में काम करता हूँ। न्यूजीलैंड की कीवी फ्रूट इंडस्ट्री में ज़्यादातर भारतीय काम करते हैं। इसमें हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर मैंने हाई कमिश्नर और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया। कोई सफल आउटकम ना आने की वजह से मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी लिखी जिसका रेफरेंस नंबर है PMOPG/W2015/011266 डेटेड 14/12/2014। इस चिट्ठी में मैंने न्यूज़ हेडलाइंस की कटिंग, जिसमें आए दिन खबरें छपती हैं कि भारतीयों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई कीवी फ्रूट इंडस्ट्री में, और एक पीएचडी रिपोर्ट जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, जिसमें 100 से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट्स ने बयान दिया कि उन्हें मिनिमम वेज से कम पैसा मिलता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्याप्त साधन नहीं हैं। वो भी मैंने अटैच की, जो एक न्यूजीलैंड के सिटीजन द्वारा इस इंडस्ट्री पर की गई थी। ये चिट्ठी आगे बढ़ी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर को ट्रांसफ़र हुई, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 1 साल के बाद मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी कि आपने मेरी कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने फिर वो फाइल आगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ट्रांसफ़र हुई, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इन बिटवीन मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिला, उनसे मैंने ये मुद्दे डिस्कस किए। उन्होंने आगे ये मुद्दे ऑनरेबल सुषमा स्वराज जी से डिस्कस किए। ऑनरेबल सुषमा स्वराज जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने DO नंबर 2531 JS साउथ 2016 ये रिप्लाई दिया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लिखा कि उन्होंने गौरव हांडे के मुद्दे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से कांटेक्ट किए। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय हाई कमिश्नर ने ये मुद्दे यहाँ की कोई इंडियन एसोसिएशन, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, से डिस्कस किए, और उस एसोसिएशन ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली। हाई कमिश्नर ने भी ये बताया कि उन्हें ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली। तो मेरा भारतीय सरकार से ये प्रश्न है कि वो कब तक ऐसी एसोसिएशंस पर विश्वास करती रहेंगी जिसमें इतना साहस नहीं कि वो भारतीयों के ह्यूमन राइट्स के मुद्दों तक उठा सके। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पीएचडी रिपोर्ट झूठ है क्या? आए दिन जो खबरों में, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती हैं कि भारतीयों के साथ शोषण हुआ, वो गलत है। अगर एसोसिएशंस को कंप्लेंट्स नहीं मिलती, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कंप्लेंट कोई करता नहीं, उनमें इतना साहस नहीं कि वो ऐसे मुद्दों पर बात कर सके। और हमारी सरकार ऐसी एसोसिएशंस पर विश्वास करती है। सो इन बिटवीन मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी कि भारत की सरकार हम एनआरआईज के प्रति इतनी सहायक नहीं है। हम 2 करोड़ भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी में 70 बिलियन का निवेश करते हैं हर साल, और भारत की सरकार हमारे ह्यूमन राइट्स के मुद्दों पर बात नहीं करती। तो मैंने राष्ट्रपति जी को बेनती की कि आप जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं, उनमें 2 रिजर्व एनआरआईज को कीजिए। ये भारत के संविधान की आज तक की सबसे बड़ी विफलता है कि उन्होंने 2 करोड़ भारतीयों जो एनआरआईज हैं, उन्हें आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। जैसे हमें हाई कमिश्नर दिया है, वैसे तो इंडिया में डीसी और एसडीएम भी हैं बैठे, मगर वो पीपल्स पर्सन नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनसे काम करवाते हैं, मगर भारत की सरकार में आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई एनआरआई रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आए,
एनआरआईज के मुद्दों पर बात करें। 2 करोड़ भारतीय हैं, ह्यूज मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं जिन्हें आज तक भारतीय सरकार ने सुना तक नहीं, क्योंकि 70 साल हो गए आज़ादी को, हमें आज तक एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। ये अपने आप में भारतीय डेमोक्रेसी की का अपने आप में एक मान करने वाली बात है कि 2 करोड़ भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उन्हें आप एक राज्यसभा में नॉमिनेशन नहीं दे पाए, उनके मुद्दों को आपने सुना तक नहीं। हाई कमिश्नर हमारे मुद्दे बोलता है, हमें कंप्लेंट नहीं मिलती। ये भारत की सरकार का दायित्व है कि वो भारतीय सिटीजन को उसका फंडामेंटल राइट, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, वो दे। ऐसी व्यवस्था भारत सरकार करे कि भारतीय सिटीजन को कंप्लेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। मगर ये तभी संभव है जब हम एनआरआईज की बात आप सुने, हमें राज्यसभा में नॉमिनेशन दे। सो मेरा प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि आप सदन में इस बात पर चर्चा जरूर करवाएं कि एनआरआईज को रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जो 70 साल पिछली गवर्नमेंट्स हमें नहीं दे पाई, वो हम आपसे चाहते हैं। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप एनआरआईज के मुद्दों पर इस मॉनसून सेशन में बात जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।